नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 समास। यानी कि दोस्तों आज हम आपको समास के बारे में बताने वाले हैं और इसका समास का किस प्रकार से हम इसका यानी समास विग्रह कर सकते हैं, समास की परिभाषाएं, सब कुछ इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और इसका जो कक्षा 10 के जो टॉपिक आता है यानी कि समास से आपके प्रश्न पूछ जाते हैं, तो पूरी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए समास, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ समास क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने तथा विभक्ति चिन्हों का लोप होने पर बने शब्द समास कहलाता है। समास देखिए, यहाँ पर जो दो या दो से अधिक जो शब्द हैं उनको जोड़ने से तथा विभक्ति चिन्हों का लोप होने पर, अब वो लोप किस प्रकार से होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से समास कहते हैं। ये आपकी सिंपल परिभाषा है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। ठीक है, अब आगे मैं आपको उदाहरण के अनुसार बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको किस समास का समास विग्रह करना है। तो यहाँ पर बात करें समास के प्रकार, तो समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के समास होते हैं। अब 6 प्रकार के समास को याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, याद करने की ट्रिक है अब तक दादा। ये आप ट्रिक याद कर लोगे, अब तक दादा, यानी कि अब तक दादा किस प्रकार से करना है। अ का मतलब होता है अव्ययभाव समास, ठीक है। ब का मतलब होता है बहुब्रीहि समास। तक मतलब त मतलब कि तत्पुरुष समास। अब तक क मतलब कर्मधारय समास। दादा मतलब देखिए द्विगु समास और द्वंद्व समास। ये तो आपको याद हो गई। यहाँ पर आपको सब कुछ एक तरीका बताएगा कि किस प्रकार से याद करना है। अब मेनली बात करते हैं, पहला जो समास आता है वह है अव्ययभाव समास। यहाँ दोस्तों एक एक समास को उदाहरण के तौर उसकी जो परिभाषा है वो सब आपको पढ़ाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अव्ययभाव समास ऐसा समास जिसका पहला पद अवयव तथा पहला पद प्रमुख हो वह अव्ययभाव समास कहलाता है। अवयव का मतलब है कि नाम से पता चल रहा है कि पहला पद क्या होना चाहिए, अवयव होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से है पहचान। इसकी पहचान क्या है, देखिए उपसर्ग होना चाहिए। उपसर्ग कौन कौन से? आ, अनु, दर, अर, यानी कि देखिएगा बे, बा, निस, ये जो होते हैं शब्दों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए, बार बार होनी चाहिए। जैसे घर घर, ठीक है, घर घर हो गया, तो ये जो शब्दों की आवृत्ति बार बार है तो हम इससे हम क्या बोलेंगे, यानी कि अव्ययभाव समास बोलेंगे। उदाहरण के लिए बात करें दोस्तों, आमरण, आजीवन, भरपेट, घर घर। तो आमरण में क्या आ रहा है, आ देखिए आ रहा है, उसके बाद आजीवन यानी कि आ अवयव आ रहा है, उपसर्ग आ रहा है, भरपेट ये दोस्तों आ चुका है, घर घर ये तो मैंने आपको बता दें कि शब्दों की आवृत्ति दोबारा हो। इस प्रकार से अब उदाहरण के साथ इसका जो PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा बाद में, ठीक है। और आप सबके लिए लाइव टेस्ट लिया जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलते हैं अगले समास की तरफ। ये हमारा है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में क्या है, ऐसा समास जिसका दूसरा पद प्रमुख हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास में प्रथम व अंतिम कारक के अलावा सभी कारकों का योग इसमें होता है। जैसे योग कैसे होता है देखिएगा, मन मनी, मन मानी, तो मन से मानी। देखिए पर्ण कुटी यानी कि पर्णों से बनी कुटी। गंगा जल, तो गंगा से देखिए गंगा का जल। राष्ट्रपति, तो राष्ट्र का पति। अब इसमें क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जिसका दूसरा पद प्रमुख हो। अब प्रमुख पद है वो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, योग होता है। भाई बात करें यहाँ पर द्वंद्व समास के बारे में, डाउटनेट पर होगा अब सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचकर उसे सबमिट करो और 3 सेकंड्स के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेकर नीट, IIT, JEE मेंस एडवांस के लेवल तक आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में की। अब बात करते हैं दोस्तों द्वंद्व समास। देखिए ऐसा समास जिसमें दोनों पद यानी कि दोस्तों दोनों पद प्रमुख हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। अब दोनों पद प्रमुख कैसे, यानी कि दोनों देखिए दोनों जो पद का अलग अलग अर्थ निकलता है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर इसकी पहचान।
भाई हमें कैसे पता चलेगा भाई ये समास में कौन समास है। अब इस शब्द में कौन सा समास है, तो देखिएगा जिसमें योजक चिन्ह हो, योजक मतलब कि डैश का चिन्ह हो, और इसका जो विग्रह करते हैं तो और, अथवा या आदि लगा होना चाहिए। अब हमने विग्रह करना है, हमें एग्जामिनर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका विग्रह कीजिए, या फिर इसका विग्रह दिया होगा, या और आप पूछा जाएगा कौन समास है। तो देखिएगा माता पिता, उदाहरण के तौर पर लेता हूँ, माता और पिता लिखेंगे हम। दाल रोटी तो दाल और रोटी होगा। भाई आपने बोला कि घर घर, ठीक है, ये अच्छा उदाहरण लिया। घर घर में हमने पहला क्या बताया था कि ये आपका अव्ययभाव समास बताया था। अब आप बोलोगे कि इसमें अव्ययभाव समास है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें अव्ययभाव समास ही है, इसमें द्वंद्व समास का सेंस ही नहीं निकल रहा है। घर और घर थोड़ी होगा, घर अथवा घर थोड़ी होगा, घर या घर थोड़ी होगा, घर आदि घर थोड़ी होगा। जैसे राम लक्ष्मण, तो राम और लक्ष्मण, ठीक है, राम और सीता, तो राम और सीता हो गया, ठीक है, ये आपको हो गया। अब बात करते हैं देखिए द्विगु, यहाँ पर नाम से पता चल रहा है, यानी कि द्वि का मतलब होता है दो, यानी कि दोस्तों जिसमें गिनती आए उसमें यहाँ पर द्विगु समास, जिसमें गिनती आए तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। ऐसा समास जिसमें गिनती का योग हो वह, यानी कि पंच क्या है, पाँच होता है, पंच का मतलब है कि पाँच, तो पाँच वटों का समाहार। अब इसमें आपको जब विग्रह करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इसमें समाहार लगाना है, ठीक है, समाहार लगाना है पीछे। पंचनद, पांच नदियों का समाहार, ऐसे नहीं कि पांच नदियों, इस प्रकार से हो गया। अब इसके और आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे हमारे टेस्ट के अंदर, आपको टेस्ट लेंगे अलग से। और बात करते हैं कर्मधारय समास के बारे में। ऐसा समास जिसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। पहला पद विशेषण और दूसरा शब्द है, दूसरा जो पद है वो विशेष्य होना चाहिए, तो वो हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। तो क्या है, अब मैं आप बताता हूँ कि किस प्रकार से आप पहचानोगे इसमें कि इसमें यही समास है, यानी कि दोस्तों कर्मधारय समास ही है। विग्रह में बात करें तो है जो के समान रूपी शब्द होना चाहिए। विशेषता बात करें इसकी तो विशेषता क्या होनी चाहिए, विशेषता गुण भाव दशा रंग की हो। जैसे कि उदाहरण बात करें, नील कमल, नीला है जो कमल। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। महात्मा, महान है जो आत्मा। अब इसमें क्या है कि नील कमल का मतलब है कि यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि पहला पद तो क्या होना चाहिए, विशेषण होना चाहिए, और दूसरा पद क्या होना चाहिए, विशेष्य होना चाहिए। तो हमें पता चल गया भाई कौन सा समास है इसमें। बात करें यहाँ पे काली मिर्च, तो काली है जो मिर्च। महात्मा, महान है, देखिए महान है जो आत्मा। तो इस प्रकार से हमें पता चल गया भाई कौन सा समास है। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हमें क्या लगाना है, इसमें है जो के समान आदि शब्द में यूज करना है। इम्पॉर्टेंट और लास्ट आता है हमारा बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास देखिए दोस्तों, ऐसा समास जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं हो। देखिए जो विग्रह समास यानी कि जो बहुब्रीहि समास है उसमें क्या होना चाहिए कि ऐसा समास जिसमें कोई भी पद यानी प्रधान नहीं हो। अब इसका क्या मतलब है, ऐसा कोई भी पद नहीं जो प्रधान है। जैसे कि बात करें यहाँ पर पहचान, भगवान व राक्षस से संबंधित जो भी पद हैं। अब ऐसा जो भी वर्ड आता है यानी कि जो भी सब पद आता है जिसमें भगवान का उल्लेख हो, उल्लेख का मतलब है कि यहाँ पर आपको जिसमें नाम हो, जैसे भगवान व राक्षस से संबंधित पद होना चाहिए। जिसकी वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिसके वह, तो कौन हो जाएगी, सरस्वती। पीछे नाम भी इसका अर्थ निकलना चाहिए, वीणा है पानी में जिसकी वह, सरस्वती। पवन पुड़ा, देखिए पवन पुत्र यानी कि पवन का पुत्र है जो, अर्थात हनुमान। इस प्रकार से आपको पता चल गया कि पवन का पुत्र है वह कौन है, हनुमान है। फिर देखिए त्रिनेश यानी कि तीन नेत्र है जिसके वह। अगर यहाँ पे मैं एक और उदाहरण लूँ आपके लिए तो क्या लूँ, दशानन। देखिए 10 है जिसके आनन वहा, तो क्या हो जाएगा, रावण। ठीक है, ये आपको हमने आज की इस वीडियो में आपको बताएं। देखिए समास क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट है।
आपके समास इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने समास तैयार किए हैं। और आगे जो भी हैं जैसे क्रिया विशेषण है, क्रिया है 10वीं कक्षा राजस्थान बोर्ड के RBSE के, तो हमने आपको क्लियर करे हैं। और भी टॉपिक्स हम आपको बताएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कर लीजिए और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों समास की ट्रिक लेके आए हैं साथ ही साथ, और आगे और भी कारक वगैरह हैं सभी की ट्रिक लाएंगे, वाची वगैरह जो भी टॉपिक्स है हम आपको कवर कराएंगे। पूरा नोट्स मिलेंगे सभी विषय प्रकार के, जैसे गणित के हो गए, विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान, सभी के नोट्स देंगे हम। तो सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर लीजिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।